नमस्कार साथियों, देश सुरक्षित तो हम सुरक्षित। देश की सुरक्षा के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान करने वाले वीर जवानों का योगदान अविस्मरणीय है। उन वीर जवानों योद्धाओं को उनकी इस वीरता के लिए मैं यानी डॉक्टर अरविंद कुमार पाल शत शत नमन करता हूं। हमने परमवीर चक्र विजेताओं पर पॉडकास्ट बनाने का निर्णय लिया है। आशा है आपको ये सीरीज पसंद आएगी। साथियों, परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च शौर्य सैन्य अलंकरण है, जिसका मात्र नाम सिर्फ जहन में आने पर रगों में जोश और बलिदान की लहर दौड़ पड़ती है। यह सम्मान उन शूरवीरों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने दुश्मन की उपस्थिति में सबसे विशिष्ट बहादुरी या वीरता, आत्म बलिदान के साहसी कार्य, चाहे जमीन पर, समुद्र में या हवा में, उच्च कोटि की शूरवीरता एवं त्याग का परिचय दिया हो। ज्यादातर स्थिति में यह सम्मान मरणोपरांत दिया गया है। इस पुरस्कार की स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी, जब भारत गणराज्य घोषित हुआ था। भारतीय सेना के किसी भी अंग के अधिकारी या कर्मचारी इस पुरस्कार के पात्र होते हैं एवं इसे देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न के बाद सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। इस पुरस्कार को पाने वाले सैनिकों को अलग अलग सरकारें अधिकतम 2 करोड़ रुपए के साथ 20,000 रुपए नियमित वेतन के साथ दिया जाता है और इनकम टैक्स के दायरे से भी बाहर रखा जाता है। अन्य सुविधाओं की बात करें तो परमवीर चक्र विजेताओं को चिकित्सा सुविधा, आवास की सुविधा, बचत के साधन, पेंशन की सुविधा, यात्रा में रियायत, पूर्व सैनिकों का नियोजन जिसमें उनके आश्रित भी शामिल हैं। परमवीर चक्र हासिल करने वाले शूरवीरों में सूबेदार मेजर बाना सिंह ही एक मात्र ऐसे व्यक्ति थे जो कारगिल युद्ध तक जीवित थे। सूबेदार मेजर बाना सिंह जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री की 8वीं रेजिमेंट में कार्यरत थे। साथियों, हम आज इस पॉडकास्ट में बात करेंगे प्रथम परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा की। आइए हम शुरुआत करते हैं उनके शुरुआती जीवन से। सोमनाथ शर्मा का जन्म 31 जनवरी 1923 को दध कांगड़ा में हुआ था, जो ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत में था और वर्तमान में भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश में है। उनके पिता अमरनाथ शर्मा एक सैन्य अधिकारी थे। उनके कई भाई बहनों ने भारतीय सेना में अपनी सेवा दी। उनके छोटे भाई विश्वनाथ शर्मा भारतीय सेना के 14वें सेनाध्यक्ष भी रहे हैं। सोमनाथ शर्मा ने देहरादून के प्रिंस ऑफ वेल्स रॉयल मिलिट्री कॉलेज में दाखिला लेने से पहले शेरवुड कॉलेज नैनीताल में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। बाद में उन्होंने रॉयल मिलिट्री कॉलेज हैंड हर्ट्स में अध्ययन किया। अपने बचपन में सोमनाथ शर्मा जी भगवद गीता में कृष्ण और अर्जुन की शिक्षाओं से प्रभावित थे, जो उनके दादा द्वारा उन्हें सिखाई गई थी। अगर हम उनके सैन्य करियर की बात करें तो 22 फरवरी 1942 को रॉयल मिलिट्री कॉलेज से स्नातक होने पर श्री सोमनाथ शर्मा जी की नियुक्ति ब्रिटिश भारतीय सेना की 19वीं हैदराबाद रेजिमेंट की 8वीं बटालियन में हुई, जो कि बाद में भारतीय सेना के 4थी बटालियन कुमाऊं रेजिमेंट के नाम से जाने लगी। अपने सैन्य करियर के दौरान श्री सोमनाथ शर्मा अपने कैप्टन के.डी. वासुदेव जी की वीरता से काफी प्रभावित थे। कैप्टन वासुदेव जी ने 8वीं बटालियन के साथ भी काम किया, जिसमें उन्होंने मलय अभियान में हिस्सा लिया था, जिसके दौरान उन्होंने अजापानी आक्रमण से सैकड़ों सैनिकों की जान बचाई एवं उनका नेतृत्व किया। बड़गांव की लड़ाई। साथियों, यह वही लड़ाई है जिसके लिए श्री सोमनाथ शर्मा जी को परमवीर चक्र से नवाजा गया। 27 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान द्वारा 22 अक्टूबर को कश्मीर घाटी में आक्रमण के जवाब में भारतीय सेना के सैनिकों का एक बैच तैनात किया गया, जो भारत का हिस्सा था।
31 अक्टूबर को कुमाऊं रेजिमेंट की बटालियन की डी कंपनी श्री सोमनाथ शर्मा की कमान के तहत श्रीनगर पहुंची थी। हॉकी खेलते समय उनके हाथ में प्लास्टर लगा हुआ था, लेकिन फिर भी अपने हाथ की परवाह न करते हुए सोमनाथ शर्मा ने अपनी कंपनी के साथ पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में भाग लेने पर जोर दिया और बाद में उन्हें जाने की अनुमति भी प्रदान की गई। 3 नवंबर को गश्त के लिए बड़गांव क्षेत्र में 3 कंपनियों का एक बैच तैनात किया गया था। उनका उद्देश्य उत्तर से श्रीनगर की ओर जाने वाले घुसपैठियों की जांच करना था। चूंकि दुश्मन की तरफ से कोई हरकत नहीं थी, तो 2/3 तैनात टुकड़ियां दोपहर 2 बजे श्रीनगर लौट गईं। हालांकि श्री सोमनाथ शर्मा की डी कंपनी को 3 बजे तक तैनात रहने का आदेश दिया गया था। अचानक पता चला कि दुश्मनों ने सोमनाथ शर्मा की कंपनी को 3 तरफ से 500 सैनिकों के साथ घेर लिया है। सोमनाथ शर्मा की कंपनी में बेहद कम लोग थे, लेकिन फिर भी दुश्मन सैनिकों का सामना किया और मुंह तोड़ जवाब देते हुए कई दुश्मन सेना के सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। दुश्मन सेना की संख्या ज्यादा होने के कारण भारतीय सैनिकों पर वे भारी पड़ रहे थे। इधर कई भारतीय सैनिक जख्मी हो चुके थे और कई वीर गति को प्राप्त हो गए थे। सोमनाथ शर्मा का एक हाथ जोखिम होने के बावजूद भी दुश्मनों का डटकर वो सामना कर रहे थे, लेकिन अपने साथियों को मैगजीन में गोली भरकर देते रहे और अचानक से आए एक मोर्टार का निशाना बन गए और वीर गति को प्राप्त हुए। अपने अंतिम समय में भी उन्होंने अपने साथियों का हौसला बढ़ाते रहे थे। ऐसे महान नायक को शत शत नमन। सोमनाथ शर्मा परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले पहले भारतीय सैनिक थे। तो साथियों, आज आपने सुना प्रथम परमवीर चक्र विजेता सोमनाथ शर्मा की वीरता और शौर्य गाथा। इसी के साथ आप मुझे दीजिए इजाज़त। अगले पॉडकास्ट में मिलते हैं फिर किसी और परमवीर चक्र विजेता से। तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप अपने सुझाव हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।